हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योग एक पक्ष है हमारे जीवन का। मैं कहता हूं, योग संपूर्ण आरोग्य का आधार है। योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। योग एक पूर्ण अध्यात्म विज्ञान है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है। आपको पूरा अपने दिनचर्या का सिस्टम सुधारना पड़ेगा। पूरी दिनचर्या आपकी कैसी हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक। सुबह उठें, भगवान का धन्यवाद करें। शाम को सोते समय प्रभु का धन्यवाद करें और हर पल भगवान में रहें। स्वयं को ईश्वर पुत्र जाने। तुम दीनहीन दुखी दरिद्र नहीं, तुम ईश्वर की संतान, अमृतस्य पुत्र। इस भाव में जीना। अपनी वाणी से किसी को गलत ना कहो। सब में तेरा ही स्वरूप देखो प्रभु, हर पल तुझ में जियो। सुबह उठ करके फिर भगवान का धन्यवाद करो, उसने मनुष्य का जन्म दिया, जीवन दिया। कृतज्ञता ज्ञापन कर। फिर अब पानी पीना। सुबह उठते 1 से 4 गिलास पानी। वात रोग हो, शरीर में जोड़ों में दर्द हो, कफ की प्रॉब्लम हो, मोटापा ज्यादा हो तो गर्म पानी पीना। यदि कोई व्याधि विशेष ना हो तो बस पानी, ताजा पानी पी लेना, न गर्म न ठंडा। 1 से 4 गिलास पानी पीने, इससे ज्यादा भी ना पीना। शौचादि से निवृत्त हो फिर प्राणायाम करना। सुबह प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद आप नाश्ता आदि करें और 15-20 मिनट बाद आप पानी आदि कुछ भी चीज ले सकते हैं। खास बात, सुबह पानी पी करके 15-20 मिनट बाद प्राणायाम किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान दें। योगाभ्यास के 15-20 मिनट बाद लें। 15-20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं योगाभ्यास से। खाना खाने के 5 घंटे बाद योगाभ्यास किया जाता है। ये भी थोड़ी सावधानी, जागरूकता के साथ इसको भी ध्यान से पालन करें। दिनचर्या में सुबह उठ करके आप पानी पिएं, शौचादि से निवृत्त हो, प्रतिदिन प्राणायाम योगाभ्यास करें और दातुन आप हो सके तो नीम की बबूल की करना। यदि वो ना हो तो 100 ग्राम फिटकरी की भस्म, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम बबूल की छाल और 20 ग्राम लौंग, इन सब का पाउडर कर लें और इससे दांत साफ करें। पारिया भी मिट जाएगा, मूंग से दुर्गंध भी नहीं आएगा, दांत फूले, दांतों की कोई भी समस्या, मसोड़े फूलते हैं, मसोड़े घिस गए, ये सब के सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बस 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी कर लेना, ये मंजन कर लेना, पारिया भी अच्छा हो जाएगा। सुबह उठ करके शौचादि से निवृत्त हो, ये दंत मंजन करने की प्रक्रिया आपको बताई, जो हमारे यहाँ सदियों से करते आए थे। आज तो आप लगभग महीने में हजारों अपने दांतों पर खर्च करते हो, फिर भी आपके दांत कहां स्वस्थ रह पाते। फिर योगाभ्यास करने के बाद आप नाश्ता करना। नाश्ते में अंकुरित अन्न लेना। अंकुरित अन्न में मूंग सबसे ज्यादा निर्दोष। यदि आप स्वस्थ हैं तो उसमें थोड़ी मूंगफली, थोड़े बादाम, 2-4, 5-10 किशमिश, 1-2 आप उसके अंदर अंजीर या मुनक्का डालें तो और अच्छा है। काली द्राक्ष, काली किशमिश या आप उसमें मुनक्का डाल सकते हैं। अंकुरित अन्न के साथ इसको ले सकते हैं। पूर्ण स्वस्थ और पौष्टिक आहार आपका मिल जाएगा। नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लें। कभी दलिया बना करके ले लें गेहूं का, तो कभी आप फल ही ले लें। पपीता, सेब, आम, केला, जो भी फल आपको अनुकूल हो। लेकिन डायबिटीज आदि हो तो आप पपीता देसी खाना या आप सेब ले लेना। पपीता के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दूध के साथ नमक कभी ना खाना, विरुद्धाहार। रात को सोते समय दही नहीं लेना, ये विरुद्धाहार है। खरबूजा तरबूजा के साथ में दूध न लेना, ये विरुद्धाहार है। रायता और खीर दोनों साथ में नहीं खाना, ये विरुद्धाहार है। इसका ध्यान रखना। नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लेना, दलिया लेना, किसी दिन मिस्सी रोटी भी ले लेना। उसके साथ आप जो है मिस्सी रोटी के साथ में आप मक्खन भी ले सकते हैं। पराठे पहले बात तो आप कभी खाएं नहीं, और पराठे खाने भी पड़े आपको, कभी आपको इच्छा हो आप तो आप दही के साथ खाएं। दूध के साथ पराठे नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसमें नमक आप डालते हैं। और मूली और दूध तो कभी साथ में नहीं लेना चाहिए। मूलियों के पराठे और दूध तो साथ में खाने ही नहीं चाहिए आपको। यदि आपको डायबिटीज है तो सुबह उठते ही आप टॉयलेट आदि से निवृत्त हो, शौच आदि से निवृत्त हो। आप प्राणायाम करने के बाद में यदि आपको डायबिटीज है, प्राणायाम के बाद 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, इन सब का जूस बना लें। इसमें 7 पत्ते नीम के डाल लें, 7 फूल सदाबहार के,
ये आपके लिए एक दवाई हो गई, इससे आपकी डायबिटीज ठीक रहेगी। यदि आपको डायबिटीज है तो आप अंकुरित मेथी के दाने या वैसे ही मेथी 1-2 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, क्योंकि मेथी थोड़ी गर्म होती है, इसलिए उसको अंकुरित करके लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीना, इससे एसिडिटी आपकी परमानेंट क्योर हो जाएगी, अल्सर की समस्या आपकी मिट जाएगी। लौकी का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लौकी का जूस पीने से आपके हार्ट की ब्लॉकेज निकल जाएंगे। लौकी का जूस पीने से आपका मोटापा भी कम होगा। लौकी का जूस पीने से आपका कलर फेयर होगा। लौकी का जूस पीने से बॉडी के जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स वो कम हो जाएंगे। लौकी का जूस पीना सुबह खाली पेट। लौकी लेकर के गर्म पानी से धो लेना, छिलका सहित उसको कद्दूकस में या मिक्सर में डाल करके और उसको अच्छी तरह से पीस करके उसका जूस निकाल लेना। वो जूस उसमें 7 पत्ते तुलसी के और 7 पत्ते पुदीना के डाल लेना, 3 से 5 काली मिर्च डाल लेना इसी लौकी के जूस में। ये लौकी का जूस आप सुबह खाली पेट पिए। हृदय रोगी दोनों वक्त भी इसको ले सकते हैं। थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए यदि ठंड हो इसके लेने से, नाक बंद होने लगे, कफ हो, तो इसमें काली मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए और थोड़ा सौंठ की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा पूरा होगा। लौकी का जूस 2, 4, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, पूरी जिंदगी भर पिया जा सकता है, कोई हानि नहीं। जैसे हम जिंदगी भर दूध पीते हैं, जैसे हम पूरे जीवन भर हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, फूड सप्लीमेंट है। आप लौकी का जूस पीजिए, आपकी सारी व्याधियां मिटेंगी, शरीर हमेशा निरोग रहेगा। लौकी का जूस आप सुबह पीजिए, शाम को पीजिए। लौकी की सब्जी खाइए। हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल 1 चम्मच लेकर के 1 कप गाय का दूध, 1 कप पानी बस उबालें और 1 कप बजाय छान के पी जाए और प्राणायाम करें। लौकी का जूस में इतने ही करने से बहुत से लोगों की खतरनाक से खतरनाक हृदय की समस्या ठीक होगी। देश में करोड़ों लोगों को हार्ट की समस्या, बस यही प्रयोग करें। यदि आपको बीपी है तो भी लौकी का जूस पीना और प्राणायाम करना। पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देना। सुबह पानी पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, ये पानी पीने का नियम। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। दोपहर के खाने के बाद पानी पीना, 1 घंटे बाद पानी पीना, फिर पानी जरूर पीना। नहीं पियोगे पानी तो फिर व्याधियां हो जाएंगी, पेट साफ नहीं होगा, एसिडिटी बनेगी, बीपी हाई होगा। इसलिए पानी की मात्रा ठीक रखें, किडनी ठीक रहेगी पानी ठीक पीने से। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सुबह उठ के 1 से 4 गिलास पानी पिए, सुबह लौकी का जूस पिए, अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करें, ये अंगुली भी थोड़ी दबा लें तो बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है लौकी का जूस पीने से। एक और प्रयोग, जवारे का प्रयोग। सुबह खाली पेट गेहूं के जवारे का प्रयोग कर लेना। गेहूं का जवारा अमृत है। गेहूं को 7 गमलों में बो देना। 7 गमलों में बोने के बाद 7वें दिन वो हरा घास ऊपर निकल आएगा, उसको उखाड़ लेना। जो सफेद भाग है उसका नीचे का, उसको फेंक देना और जो ग्रीन पार्ट है उसको आप लेकर के और कूट लेना। उसका रस 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। किसी किसी का पेट ज्यादा साफ होने लगता है गेहूं के जवारे से, तो वो व्यक्ति गेहूं का जवारा कम मात्रा में ले। शुरू में 2 चम्मच ही ले, बाद में 50 ग्राम धीरे धीरे बढ़ा दें आप। इससे क्या होगा, गेहूं के जवारे से सुबह खाली पेट आप ले लेना, ये निर्दोष है और कभी कभी तो हर इंसान को पी लेना चाहिए, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सुबह खाली पेट उठते ही सबसे पहले आप गोमूत्र पी लेना, 25 से 50 ग्राम गोमूत्र, उसमें 7 पत्ते तुलसी के डाल देना। गिलोय लगभग 1 फीट डंडी लेके उसको कूट के उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको भी निचोड़ के उसी गोमूत्र में ले लेना। गिलोय, तुलसी पत्र और गोमूत्र। यदि आपको गिलोय गीली नहीं मिलते हैं तो गिलोय गुर्च अमृता का पाउडर ही डाल लेना 1 चम्मच उसमें। यदि आपको जोड़ों में दर्द है तो आप सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ले सकते हैं। हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड होता है, लहसुन में, गुगल में, शिलाजीत में नेचुरल स्टेरॉइड होता है। हल्दी मेथी सौंठ, जो स्टेरॉइड आपके हड्डियों को मजबूत करता है, गलाता नहीं है। वो जो कृत्रिम स्टेरॉइड है, वो जो केमिकल वाला स्टेरॉइड, वो आपकी हड्डियों को खराब करता है। हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम पाउडर करने तीनों। बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो तो अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, सुरंदन मीठी 100 ग्राम, इसी में मिला ले आप पंसारी से लेकर के।
ये चूर्ण 3 से 5 ग्राम सुबह, 3 से 5 ग्राम शाम को दूध से ले लें या पानी से ले लें। इससे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। साथ में प्राणायाम तो करते ही रहना और सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करते रहना। यदि आपको अस्थमा है तो आप हल्दी और सौंठ दूध में लेना, अकेला दूध नहीं पीना। और बहुत ज्यादा नजला जुकाम है, नाक बंद रहते हैं, प्राणायाम किया भी नहीं जाता है, एक तो काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री मुंह में डाल के चूस लेना। एक छोटा टुकड़ा मुलेठी का, एक छोटा टुकड़ा मिश्री का, 2-3 काली मिर्च मुंह में डाल के चूसना। नाक खुल जाएंगे, खांसी ठीक हो जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम में भी लाभ होगा। और गला यदि बैठ गया और आपको कंठ की विकृति है तो वो चूस लेना, पुरानी से पुरानी खांसी में भी लाभ होगा। आपको मैं बता रहा था नजला के लिए खास और उपचार, बादाम 100 ग्राम, बादाम की गिरी 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और 50 ग्राम खांड, ये पाउडर कर लेना। 1 चम्मच रात को गुनगुने दूध से ले लेना। पेट भी अच्छा साफ होगा और नजला की प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। वात पित्त कफ के लिए घरेलू उपचार हम अक्सर बताते रहते हैं। पित्त के रोगों के लिए तो पानी अधिक पिए, सुबह लौकी का जूस पिए, तो एसिडिटी, अल्सर की प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर, ये समस्या ही नहीं होगी। दोपहर का भोजन कैसा लें आप, ये घरेलू उपचार थोड़े हमने बताए वात पित्त कफ रोगों के लिए। दोपहर के भोजन में आप हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। लौकी, तुरई, परवल, टींडे, हरी सब्जियां आपके लिए ज्यादा लाभप्रद है। वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, वो शरीर के लिए हितकर है, उनसे कोई व्याधि नहीं उत्पन्न होती। एक स्वस्थ व्यक्ति यदि हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करता है तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। फ्राइड फूड अवॉइड करें, उससे कैंसर जैसी व्याधियां होती है। तंबाकू के सेवन से अधिकतम लोगों को कैंसर होता है, ये जितना सत्य है उतना ये भी सत्य है कि आज कोल्ड ड्रिंक के पीने से, फास्ट फूड से, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये ब्रेड, ये जितने भी हम कृत्रिम लाइफ जीते जा रहे हैं, जंक फूड खाते जा रहे हैं, उतना ही शरीर के अंदर कैंसर पैदा होता जा रहा है। खास बात, यदि आलू को तलते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो उस समय उसके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है उससे कैंसर पैदा होता है। इसलिए आप फ्राइड फूड अवॉइड करें, तली हुई चीजों को अवॉइड करें, आप रसेदार सब्जियों का प्रयोग करें, मूंग की दाल छिलके वाली ही लिया करें। बच्चों को भी हरी सब्जियों का प्रयोग करवाएं, बार बार ना खाएं। ऋतभुक हितभुक मितभुक बने, कम खाएं, हितकारी खाएं, ऋतु के अनुकूल खाएं, कब बीमारी नहीं पड़ेंगे आप। कम खाओ और गमाओ तो सह लो, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, इसलिए इसको कभी न भूलना। फिर दोपहर के और शाम के भोजन में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। 3 से 4 घंटे में आपका भोजन डाइजेस्ट होता है, स्टोमक खाली होता है। फिर उसके बाद स्टोमक को आप बार बार यदि भरते रहते हैं, इसी तो अपचन होता है, इसी से फिर कोलाइटिस म्यूकस की प्रॉब्लम होती है कि आप बार बार खाते रहते हैं, दिन भर चरे नहीं। योगी 1 बार, भोगी 2 बार, रोगी फिर बार बार खाता है। बहुत रोग हो गया है, आप तब थोड़ा थोड़ा आपको देते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ चुका हो। उस अवस्था में दोपहर के खाने से शाम के खाने में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे डाइजेशन की क्रिया ठीक रहे। आप बस खाते ही सो जाते हैं, पड़ जाते हैं, इसीलिए तो बीमार होते हैं। और फिर 7-7, 8-8 घंटा सोते रहते तो भी नींद पूरी नहीं होती।